गुड मॉर्निंग दोस्तों। थोड़ा सा आज मेरा सेटअप गड़बड़ हो गया था। मैं कंट्रोलर रिपेयर कर रहा था और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये था कि मेमोरी फुल थी। तो मैंने अभी डिलीट मारा तो मैं इसको चालू किया। इसमें देखिए कंट्रोलर विवो कंपनी का कंट्रोलर है और 1 HP आटा चक्की का हैवी ड्यूटी कंट्रोलर बोलते हैं इसको। इसको टाकी भी बोलते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये मोटर जो है ना गेहूं कंटिन्यू ले रही थी। गेहूं रुक नहीं रहा था इसका। तो इससे मोटर ओवरलोड हो जाती थी और खड़ी हो जाती थी। कस्टमर का प्रॉब्लम ये था। तो ये नहीं है कि इसका मैंने जब चेक किया तो इसका प्रीसेट कंट्रोलर काम नहीं कर रहा था। इसमें एक छोटा सा प्रीसेट होता है, ये देखिए ऊपर। तो ये प्रीसेट को मैंने निकाला और निकाल के फिर इसको सोल्डिंग करके दूसरा इसमें नया डाला। उस टाइम पे वीडियो बना रहा था पर वीडियो शूट नहीं हो पाया दोस्तों। और कभी दोबारा चेंज करूंगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। इसमें जो प्रॉब्लम थी कि ये कंट्रोलर ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा था। ये यहाँ से मोटर का रेस और कम और ज़्यादा किया जाता है। तो ये प्रॉब्लम थी दोस्तों। मैंने इसको सुधार दिया है। अब इसको चक्की में लगाएंगे। अभी तो लाइट है नहीं, इन्वर्टर चल रहा है तो इन्वर्टर से सोल्डिंग वगैरह का काम हो जाता है। तो जब इसको हम फिट करेंगे और चक्की जब चलने लगी सही तरीके से हम फिर वीडियो बनाएंगे। तो इसमें ये प्रॉब्लम इसमें कंट्रोलर में यही पाया गया है। कभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम पाए जाते हैं। कंपलसरी नहीं है कि यही प्रॉब्लम मिलेगा। अगर ये काम नहीं कर रहा था इसलिए हमने इसको चेंज किया। अगर ये काम कर रहा है और ये इसका फिर गेहूं नहीं ले रही है, फिर ले रही कंटिन्यू ले रही है, तो फिर हम इसका रिले चेंज करते हैं। तो दोनों चीज चेंज करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे कंट्रोलर में एक ही प्रॉब्लम का बहुत सारे इसमें पार्ट्स खराब होते हैं। तो इसमें फिलहाल में मैंने जब चेक किया था इसका प्रीसेट खराब था तो प्रीसेट हमने नया लगा दिया है। अब इसको हम चक्की में इंस्टॉल करेंगे, फिर लगाएंगे। क्योंकि आप यूट्यूब पे देखते होंगे तो आपको कंट्रोलर का बहुत कम रिपेयरेबल वीडियो आता है और जो आता भी है वो सही जानकारी नहीं रहती है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि कंट्रोलर में बस यही पार्ट्स खराब होता है। बहुत से डिफेक्ट होते हैं, चेक करना पड़ता है। जैसे कभी कभी ये रिले का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है तो प्रीसेट का आता है। और कभी कभी ये ट्रांसफार्मर खराब हो गया रहता है तो कंट्रोलर में लाइट नहीं जाती, कंट्रोलर कोई वर्क नहीं करता है और ये इसका पीसीयू खराब हो जाता है। तो पीसीयू का और ट्रांसफार्मर का बहुत कम कंप्लेन आता है। ज़्यादा कंप्लेन यही आता है कि जब 8-10 साल पुरानी चक्की हो जाती है, 5 साल 7 साल, तो ये इसका रिले खराब होता है। क्योंकि रिले जब चक्की चलती है तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्क पड़ता है। बाकी ये बेयो कंपनी का कंट्रोलर है और ये काफ़ी अच्छा कंट्रोलर माना जाता है। क्योंकि मार्केट में जितनी भी चक्कियाँ आ रही हैं तो 90% तो बेव का ही कंट्रोल लगा रहता है। काफ़ी मानी जानी कंपनी है बेव कंपनी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग अहमदाबाद की है और इनके मालिक से मैं एक बार मिला हूँ, अच्छे आदमी है। तो उनसे कभी स्पेयर पार्ट की ज़रूरत पड़ती है जो कंपनी के पास ही सिर्फ होता है, मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, तो मांगते हैं तो दे देते हैं। और अगर और कोई मदद चाहिए तो मदद भी करते हैं। जैसे कंट्रोलर के बारे में और जानकारी चाहिए तो वो बताते हैं कि ये चीज़ आप चेंज कर लीजिए, इसमें ये प्रॉब्लम है। उनको बड़ी खुशी होती है कि भई हमारा देश के कोने-कोने हमारी चक्कियाँ जा रही है, हमारा कंट्रोलर काफ़ी अच्छा है। और कभी-काल कोई प्रॉब्लम हो गया, जो ऑथराइज़ उनके कारीगर हैं, जो उनके टच में रहते हैं, उसको पार्ट्स भी देते हैं, मुहैया कराते हैं और जानकारी भी देते हैं। बाकी आप अदर वैसे आप उनको कॉल करके पूछेंगे तो आपको जानकारी नहीं देंगे क्योंकि पता है कि आपको जानकारी देने से भी आप सही नहीं कर पाओगे। और जो उनसे उनके साथ में जुड़े हुए हैं, उनको मदद भी करते काफ़ी अच्छा करते हैं। तो कभी भी दोस्तों अगर आपकी चक्की में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप बेयो कंपनी का ही कंट्रोलर यूज़ करिए। और मैं ऐसा प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इनको, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ नहीं है प्रमोट करना। ये तो खा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रमोटेड आदमी है। लेकिन फिर भी जो मेरा एक मैकेनिक होने के नाते और जानकारी बनती है, तो मैं यही देना चाहूँगा कि बेयो कंपनी बाकी और भी कंपनियों के कंट्रोलर आते हैं, चल भी रहे हैं सही, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहे हैं, फेलियर नहीं है। लेकिन मेरे जानकारी में मैं नंबर 1 पे इनको रखना चाहूँगा। बाकी नंबर 2 या 3 पे बहुत सारे कंट्रोलर हैं। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चलने पे जो है चल गई, जो चीज़ जो चल गई है, जो नहीं चली नहीं चली। लेकिन जो इसके इनके कंपोनेंट लगे रहते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। और इसमें और बाकी जो और भी चक्कियों के कंट्रोलर होते हैं, उसमें कंपोनेंट बहुत कम होते हैं। मतलब शॉर्टकट में उसको बना दिया गया रहता है। इनके में हर सिस्टम के लिए एक कंपोनेंट लगाए रहते हैं। अब इनका प्रोग्राम आईसी हो गया, ये सीपीयू हो गया, ऐसे रिले हो गए, बहुत बहुत सारे आइटम हैं, सॉरी पार्ट्स हैं। तो ये जो है लगाए हुए हैं। इनकी काफ़ी हेवी ड्यूटी कंट्रोलर मानी जाती है। इनके मालिक से मैं भी मिला हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं दोस्तों। तो कभी भी आपको कंट्रोलर की अगर आपकी चक्की में प्रॉब्लम आती है तो आप कोशिश करिए बेव का लगवाएँ। और अगर आपको कंट्रोलर चाहिए तो आप कंपनी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कंपनी भी आपको प्रोवाइड कर देगी। या आपने जहाँ से चक्की लिया है वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे।
और अगर आपको कोई भी चक्की के पार्ट्स चाहिए, कोई भी कंपनी के कोई भी चक्की के पार्ट्स चाहिए, तो हमारे पास पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। आप अभी यूट्यूब पे